हेलो फ्रेंड्स। फिर से एक बार जो है आज भारतीय भूगोल की कुछ एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ मैं आपके सामने जो है लेके आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसके पहले मैंने पेट्रोलियम पे एक वीडियो बनाया था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पे। वो वीडियो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग का डिस्कशन हुआ था। तो उसी का एक विस्तार एक्सटेंशन के रूप में इस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ, जिसमें हम आज प्रमुखता जो है कोयले के बारे में बात करेंगे कि भारतीय क्षेत्र में, भारतीय भूभाग में जो है कोयले की क्या स्थिति है और वो किन किन जगहों पर पाया जाता है और हमारी जो है कोयले पे क्या निर्भरता है, वो सब हम देखेंगे। कुछ फैक्चुअल डाटा इसमें देखेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। सॉरी। देखिए, कोयला जो है हमारा, वो मुख्यतः जो है, अगर हम कोयले की संरचना की बात करें तो लाखों करोड़ों वर्ष तक जो है ये वनस्पति और जंतुओं का एक कार्बनिक अवशेष है जो नीचे सैलों के बीच में दबा हुआ रहता है। आपका कई सालों की प्रक्रिया के बाद जो है वो कोयले के रूप में रूपांतरित होता है। तो यहाँ जो लाखों वर्ष पूर्व जो कुछ उस समय जो है वनस्पतियां या जंतु, ये सब जब एक समयांतराल के बाद जो है वो जमीन के नीचे जमादोस हो जाते हैं और काफी लंबे समय तक वहां पर पड़े रहते हैं, तो वो एक प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसकी वजह से ये वनस्पति और जंतुओं का जो कार्बनिक अवशेष होता है वो कोयले में रूपांतरित हो जाता है और इसी को हम कोयला बोलते हैं। ये मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से बना एक ठोस, इसको हम शिला या पत्थर भी कह सकते हैं। तो कोयले का अगर हम क्षेत्र की बात करें तो बेसिकली ये जो है हमारा गोंडवाना क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। गोंडवाना क्षेत्र जो है, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि गोंडवाना क्षेत्र हमारा क्या क्या कवर करता है हमारे भूभाग को। और दूसरा है तृतीय कल्प क्षेत्र। तो ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं। मुख्यतः हमारा जो है गोंडवाना क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, यही जो है हमारा जो है कोयले का सर्वाधिक खनन या उत्पादन वाला क्षेत्र है। कोयले के लिए जो मुख्य भूभाग है ये। तो यहाँ एक हमने मैप ड्रॉ कर रखा है जिसमें हम जो है अलग अलग जो क्षेत्र हैं कोयले के, उसको हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। तो इसका भी आप जो है हम लोग एक एक लोकेशन वाइज जो है हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो अगर देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ एक कालाकोट एक जगह है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, जहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कालाकोट जहाँ पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ये वाला क्षेत्र, इस एरिया में। तो इधर या ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऊपरी भूभाग है वहाँ लिग्नाइट कोयला थोड़ा सा पाया जाता है। और अगर हम गुजरात में आए तो यहाँ पे भी उमरसर नाम की एक जगह है, इधर कच्छ वाले एरिया के पास में गुजरात में, इधर भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख हमारे क्षेत्र हैं कोयला के, झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड देखे सर्वाधिक क्षेत्र ही जो है, इसके जो जिले हैं वो कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जहाँ पे कोयला का क्षेत्र बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में देखिए गिरिडीह, राजमहल, चंद्रपुरा, बोकारो, दक्षिण करणपुरा, उत्तर करणपुरा, झरिया, ललमटिया, ये जो क्षेत्र हैं ये झारखंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, गिरिडीह, राजमहल, चंद्रपुरा, बोकारो, दक्षिणी करणपुरा, उत्तरी करणपुरा, झरिया, ललमटिया। तो देखिए दोस्तों, इन नामों को आपको जो है ध्यान में रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपको ये तो पता होता है कि झारखंड कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये नाम याद ना होने की वजह से आपको ये ऑप्शन में दिखेगा और आप उसको जो है ये नहीं समझ पाओगे कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो इसीलिए राज्य और उसके क्षेत्र आपको ये दोनों ध्यान में होने चाहिए, अदरवाइज आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप करने में जो है आपको दिक्कत आएगी। तो ये झारखंड के क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरीके से अब हम जो है चलते हैं इसी के बगल में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्र में हम देख लेते हैं क्या क्या जो है कोयले के क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए, रानीगंज यहाँ का सबसे प्रमुख कोयला का क्षेत्र है। दार्जिलिंग, रानीगंज, आपका वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, इस वाले रीजन में, ये आपके जो है वेस्ट बंगाल के क्षेत्र है। और वेस्ट बंगाल जो है कि ये क्षेत्र जो है कोयले के लिए भरपूर मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज, दार्जिलिंग, वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूमि। रानीगंज, दार्जिलिंग, वर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया और वीरभूमि, ये आपको नाम जो है दोस्तों जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि नाम तो आपको अगर ये नाम जो है आ गए और आप संबंध नहीं कर पाए इसको कि किस राज्य से है, तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आपको मैपिंग में नाम जरूर याद होने चाहिए। सॉरी। इसी तरीके से आपका सिक्किम में ये रंगित घाटी है, वहां पे कोयले का क्षेत्र है। कुछ नॉर्थ ईस्ट में जो है आपका नामचिक, ये अरुणाचल प्रदेश में, आपका माकूम असम वाले क्षेत्र में, ये जो है यहाँ पे कोयले के क्षेत्र हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं उड़ीसा में, तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पे, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा में देखिए लखनपुर, तालचर, तालचर बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, तालचर। तालचर में जो है उड़ीसा का ही खाने हैं। लखनपुर, तालचर, बड़चोर, ये सब जो है आपके हिमगिरी, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में है। उड़ीसा वाले क्षेत्र में तो नाम याद रखिएगा,
तालचर बहुत प्रमुख है। इधर छरिया झारखंड में बहुत प्रमुख है, करणपुरा, बोकारो ये सब बहुत प्रमुख है, गिरिडीह झारखंड में बहुत प्रमुख है। उसी तरीके से रानीगंज बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल में, और तालचर बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। अब इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र भी आपको जो है कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। काफी जो है यहाँ पे भी कोयले की मात्रा पाई जाती है। तो तातापानी, रामकोला एक जगह है छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। ये वाला एरिया जो है छत्तीसगढ़ का, ये कंप्लीट यहाँ पे मध्य प्रदेश है, और इसी के साइड से जो नीचे अपना जो है ये एरिया पड़ता है वो छत्तीसगढ़ वाला एरिया पड़ता है। तो तातापानी, रामकोला, बिश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर, कोरबा और झिलमिली। कोरबा प्रमुख है दोस्तों, तो कोरबा नाम तो आपको सुना ही होगा। तातापानी, रामकोला, बिश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर, कोरबा और झिलमिली नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में तातापानी, रामकोला, बिश्रामपुर, सोनहट, बिलासपुर और कोरबा, झिलमिली। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आइए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में देखिए सिंगरौली, सोहागपुर और उयरिया। सिंगरौली, सोहागपुर और उयरिया ये मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कोयले के लिए। कुछ प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र में भी पड़ते हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले एरिया में यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपका बरोरा एक जगह है, वहां पे आपका कोयले का मात्रा पाई जाती है। कामपटी, कामपटी जो है महाराष्ट्र में है, वहां पे आपकी कोयले की मात्रा पाई जाती है। उमरेऊ, उमरेऊ एक जगह है, वहां पे आपकी कोयले की मात्रा पाई जाती है। और आपका तेलंगाना में, ये तेलंगाना को मैंने टीजी लिखा हुआ है, टीजी, तो तेलंगाना में आपका सिंगरेनी एक जगह है और तंदूर, ये दोनों जगहों पे आपके कोयले के क्षेत्र हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु में जो नवेली एक जगह है, वहां पे लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, तीन जगह आपको मैंने बताई लिग्नाइट कोयला, कालाकोट जम्मू कश्मीर में, उमरसर गुजरात में लिग्नाइट वाला कोयला यहाँ कच्छ वाले क्षेत्र में, और तमिलनाडु जो है जो प्रमुख मुख्यतः जो है लिग्नाइट, तमिलनाडु सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन करता है, यहाँ पे काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये प्रमुख दोस्तों हमारे जो है कुछ भूभाग हैं भारत के, जिनको मैंने जो है कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनका आप नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। और यही गोंडवाना क्षेत्र कहलाते जाते हैं। ये पूरा एरिया जो है कंप्लीट, ये पूरा एरिया ये गोंडवाना क्षेत्र है। तो इसमें हमारा सर्वाधिक कोयला हमें जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही मिलता है। गोंडवाना क्षेत्र में जो कोयला मिलता है उसमें राख की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए मैंने दिखाया हुआ है, राख की मात्रा जो है कम होती है, और उसका तापोत्पादक शक्ति यानी उसकी क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है, और हीटिंग कैपेसिटी। और इसमें जो है आपका सर्वाधिक कोयला जो है 99% गोंडवाना क्षेत्र से ही मिलता है। और ये कोयले का प्रकार है बिटुमिनस। आप कोयले के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, हम आगे आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बिटुमिनस कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। 99 हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो यही मिलता है, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक है दोस्तों, तो सर्वाधिक कोयला 99% जो है गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। बिटुमिनस जो है उसमें जो कोयला मिलता है उसमें सल्फर की मात्रा हमारी कम होती है, सल्फर की मात्रा कम होती है, और गोंडवाना क्षेत्र में ये कोयला सर्वाधिक मिलता है। इसका जो है अब दूसरा जो प्रकार है तृतीय कल्प क्षेत्र। तृतीय कल्प क्षेत्र में जो कोयला मिलता है उसमें सल्फर अधिक होता है, और ये निम्न किस्म का कोयला है। इसका जो है इंडस्ट्रियल यूज बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें सल्फर बहुत अधिक पाया जाता है, और इसका तापोत्पादक शक्ति भी बहुत कम होती है, निम्न किस्म का है। तो इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। आप गोंडवाना क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी रखिएगा। गोंडवाना क्षेत्र के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए दामोदर नदी घाटी कोयला क्षेत्र, आपका ये दामोदर वाली नदी घाटी क्षेत्र है। आपका सोन नदी घाटी क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश के से जो सोन नदी आती है उसकी घाटी वाला क्षेत्र। महानदी वाली क्षेत्र उड़ीसा वाले क्षेत्र में, महानदी जो बहती है उसका नदी घाटी क्षेत्र। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र इधर महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए इधर जाती है आंध्र प्रदेश, वो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। कान्हन घाटी क्षेत्र, पेंच घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र इधर महाराष्ट्र वाला एरिया, सतपुड़ा क्षेत्र। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, और राजमहल कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आपका झारखंड वाले एरिया में, वर्धा घाटी क्षेत्र आपका। तो ये जो क्षेत्र है नदी घाटियों के, ये जो मैंने नाम बताए हैं, ये गोंडवाना क्षेत्र में आते हैं। और ये मुख्यतः ये आप अगर बृहद उसमें देखें मोटे तौर पे, तो ये आपका जो है महाराष्ट्र, एमपी से होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड वाला एरिया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है, ये पूरा कोयले की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, और कोयले के क्षेत्र के रूप में ये फेमस है। यहाँ पे कोयले का भंडार पाया जाता है। कोयले के प्रकार की बारे में बात करें दोस्तों, तो कोयले में के हमारे यहाँ 4 प्रकार हैं, जिसमें कि पीट, एक पीट होता है सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला, जिसका कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है, 40% होता है। लिग्नाइट में जो है कार्बन कंटेंट 40 से 50% होता है। फिर अगला जो प्रकार है बिटुमिनस में कार्बन कंटेंट 50 से 80% होता है। और एंथ्रेसाइट जो कि जिसमें कार्बन कंटेंट 90 to 95% होता है। तो यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि कार्बन कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना उसका जो है उसमें क्षमता अधिक होगी, और वो अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाएगा। तो देखिए पीट में कार्बन कंटेंट सबसे कम है, तो ये निम्न क्वालिटी का है। लिग्नाइट भी बहुत खास नहीं है, निकृष्ट कोट का कोयला है। सर्वाधिक हिस्सा इसका 79 से 80% तमिलनाडु में, 80 to 85% अभी है तमिलनाडु में।
और फर्स्ट पोजीशन पे है लिग्नाइट की उत्पादन में। और बिटुमिनस कोयला वो हमारा जो है 50 से 80% मतलब मध्यम वर्ग कह लीजिए कि मध्यम क्वालिटी का कोयला है ये, 50 से 80% कार्बन कंटेंट होता है, तो उसमें क्षमता भी इसकी जो है मध्यम वर्ग की ही है। एंथ्रासाइट जो सर्वाधिक उच्च क्वालिटी का कोयला है वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, सबसे कठोर सर्वोत्तम चमकीला उसमें क्षमता वाला कोयला होता है ये भारत में। और मैंने बताया तमिलनाडु में लिग्नाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है, निष्कृष्ट कोटि का कोयला है, सर्वाधिक हिस्सा इसका 80% तमिलनाडु से ही मिलता है। तो भारत में कोयले का भंडार जो है, अगर हम उस क्रम की बात करें राज्य के हिसाब से, तो कोयले के भंडार में झारखंड में सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। ये एरिया देखिए, मैंने इतने सारे नाम आपको बताए हैं, ये वाला एरिया झारखंड वाला एरिया, तो झारखंड में सबसे ज्यादा, फिर उड़ीसा में उसके बाद ये इतने लखनपुर, तालचर, बड़जोर और हिमगिरी ये सब एरिया, तो झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर एमपी। तो दोस्तों अगर कोयले के भंडार के क्रम की बात करें तो घटते हुए क्रम में देखें तो झारखंड में सर्वाधिक, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ जिसको मैंने सीजी की तरह डिनोट किया है, डब्ल्यूबी मतलब वेस्ट बंगाल, उसके बाद और एमपी मध्य प्रदेश। शीर्ष 5 उत्पादकता की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो उत्पादकता की दृष्टि से 2019-20 का जो लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ सर्वाधिक उत्पादन करता है कोयले का, उसके बाद उड़ीसा सर्वाधिक उत्पादन करता है, उसके बाद झारखंड जेएस से डिनोट कर रखा है, झारखंड सर्वाधिक उत्पादन करता है, और एमपी उसके बाद उत्पादन करता है, फिर तेलंगाना का नंबर आता है। तो ये दोनों क्रम आपको ध्यान में होने चाहिए दोस्तों। क्रम अगर आपको याद रहेगा तो आप जो है इस पे जो क्वेश्चन आएंगे पूछते हैं इस पे जो है, तो वो आप जो है कर पाओगे आसानी से। देखिए राज्य को मैंने कुछ डिनोटेशन दिए हैं, आपको समझाने के लिए फिर से बता देता हूँ। शॉर्ट में लिखा हुआ है जेएच झारखंड, उड़ीसा ओडी, सीजी छत्तीसगढ़, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, एमपी मध्य प्रदेश, सीजी छत्तीसगढ़, ओडी उड़ीसा, जेएच झारखंड, एमपी मध्य प्रदेश, तेलंगाना। कोयला उत्पादक क्षेत्र और अगर खान की बात करें तो कुछ प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हम बात करें तो दामोदर घाटी क्षेत्र है तो इसमें जो बराकर और कर्णपुरा क्षेत्र है, यानी झारखंड वाला एरिया आपका कर्णपुरा क्षेत्र और बराकर क्षेत्र जो है, यहाँ पे दामोदर घाटी क्षेत्र में आता है, और यहाँ कोयले की खानें हैं। तो खान जो है बराकर खान है, कर्णपुरा है। सोन घाटी में उमरिया और सिंगरौली दोनों मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, सोन घाटी वाला क्षेत्र। और गोदावरी घाटी में जो है सिंगरेनी, जो गोदावरी घाटी सिंगरेनी जो तेलंगाना में पड़ता है वो गोदावरी घाटी के अंतर्गत आता है। ये भी कोयले की एक खान है, कोयले की खान है दोस्तों। और महानदी घाटी, तो महानदी घाटी मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र, तालचर जो मैंने आपको बताया, आपको शायद यहाँ दिख रहा है तालचर में जो है आपका ये उड़ीसा वाला क्षेत्र में है, यहाँ पे ये कोयले की खान यहाँ पे है। तो ये है कुछ तथ्य दोस्तों। अगर हम कुछ और तथ्यों की बात करें तो इसमें देखिए, प्रथम खोदी हुई कोयला खान, अगर हम क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम खोदी हुई कोयला की खान है तो वो रानीगंज है, वेस्ट बंगाल। प्रथम खोदी गई कोयला की खान रानीगंज, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में रानीगंज मैंने बताया आपको। उसके बाद कोयले का कुल भंडार 2020 के आंकड़ों के हिसाब से 344 बिलियन टन, 344 बिलियन टन ये कोयले का कुल भंडार है 2020 के आंकड़े के हिसाब से। और कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों के पास है। देखिएगा ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है दोस्तों, कुल प्रमाणित भंडार जो है भारत में उसमें आधे से अधिक जो है सिर्फ 2 राज्यों के पास है। अब वो 2 राज्य कौन कौन है दोस्तों? जीएच मतलब झारखंड और ओडी उड़ीसा। इसके बाद हम एक तथ्य की बात करते हैं, छोटा नागपुर पठार में उत्पादन कितना होता है। छोटा नागपुर पठार का जो एरिया है दोस्तों वो ये वाला एरिया है पूरा जो है जिसमें कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आते हैं, उड़ीसा के भी क्षेत्र आते हैं, वेस्ट बंगाल के भी क्षेत्र आते हैं और झारखंड के भी क्षेत्र आते हैं। तो ये जो ये एरिया है ये इन चारों राज्यों के कुछ क्षेत्रों से बना हुआ, तो उसको छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें उत्पादन जो है अगर हम बात करें कोयले का तो 64% होता है। 64%, सोचिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन जो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आए हुए हैं, तो आप इन आंकड़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा। हमेशा रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस, और अगर इतना आप तैयार कर लोगे तो मुझे लगता है कि आप इसमें से क्वेश्चन बना पाओगे आसानी से। काफी हद तक आपकी मदद हो जाएगी इसमें, और क्वेश्चन हमेशा रिपीटेटिव आते हैं। तो नाम आपको याद रखने हैं, और ये तथ्य जो मैं बता रहा हूँ, कुछ क्रम जो बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखना है। छोटा नागपुर पठार में उत्पादन कोयले का 61% है दोस्तों। इसी तरीके से सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 80 to 85%, 79% अराउंड आप मान लीजिए मोटे तौर पे, तो तमिलनाडु में है सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयला उत्पादन होता है। और लिग्नाइट के प्रमुख भंडार की अगर बात करें तो उसमें भी तमिलनाडु ही है सबसे ऊपर, और फिर गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर वेस्ट बंगाल है, और केरल और पुडुचेरी में भी होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों, आपके पास सारे आंकड़े हैं, और आप जो है इनको जो है थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आप इसको आसानी से इसको जो है अभ्यास करके आप लर्न कर सकते हो, और परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है जरूर से जरूर जो है इसको अभ्यास कीजिएगा दोस्तों, अभ्यास कीजिएगा, और इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मैपिंग कीजिएगा, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो है पेट्रोलियम वाला पहला वीडियो जरूर देखिएगा, उसको मैंने काफी अच्छे से बनाया था। उसके बाद ये जो है आपका कोयला वाला भी इसमें कवर हो गया इस वीडियो में। अब अगली बार जो है मैं कुछ मिनरल्स के वीडियो लेके आऊंगा, खनिज पदार्थों के जो बचे हुए हैं, तो आगे मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।